ऐ मेरे समाज के लोगों, वो छल बत्या विद्या करने वाला व्यक्ति बड़ी दमदारी के साथ जानता है कि धर्म छलावा है और देश की कुर्सी और देश की गद्दी और प्रदेश को चलाने के लिए दिल्ली और लखनऊ पर कब्जा करना पड़ेगा। तो वो जो है पाखंडी कहता है धर्म हमारा धंधा है, धर्म हमारा धंधा है और देने वाला अंधा है। साथियों, हमारी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और संवैधानिक है कि अगर एससी को 15 मिला, एसटी को 7.5, तो अंग्रेजों की जनगणना के हिसाब से हम 52% है, तो 52% की भागीदारी होना चाहिए। वो गोरखपुर मठ से उत्तर प्रदेश को चलाते। कहां से चलाते? गोरखपुर मठ से, इसलिए कि धर्म में बहुत दम है। लेकिन ऐ मेरे समाज के लोगों, वो छल बत्या विद्या करने वाला व्यक्ति बड़ी दमदारी के साथ जानता है कि धर्म छलावा है, धर्म छलावा है और देश की कुर्सी और देश की गद्दी और प्रदेश को चलाने के लिए दिल्ली और लखनऊ पर कब्जा करना पड़ेगा। तो वो जो है पाखंडी कहता है धर्म हमारा धंधा है, धर्म हमारा धंधा है और देने वाला अंधा है। साथियों, बात और बढ़ेगी, मैं नहीं बढ़ाना चाहता। थोड़ा सा 3 मुद्दे हैं, उसी पे बात करूंगा। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना में जातियों का कालम नहीं है, केवल ओबीसी है। 1931 की जनगणना है जो हम 52% चिल्ला रहे हैं। अभी बिहार में नीतीश ने जनगणना करवा दिया, चाहे जैसे ओबीसी 64% है। कितना है? 64%, 12% मेरा परसेंटेज बढ़ा है। तो हमारी जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और संवैधानिक है कि अगर एससी को 15 मिला, एसटी को 7.5, तो अंग्रेजों की जनगणना के हिसाब से हम 52% है, तो 52% की भागीदारी होना चाहिए और 3.5% जो इस भारत का मूल निवासी है, 3.5% का हक अधिकार दे करके हम अपने ढंग से काम लेना चाहते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। उसके आगे ये है यूजीसी का मामला है। यूजीसी का मामला बड़ा गंभीर मामला है। मैं भी तो हॉस्टल का प्रोडक्ट रहा हूं। वहां पर मैंने जाति का विस्फो देखा कि किस तरीके से लोग डसते हैं। वहां मैंने देखा कि ओबीसी, एससी, एसटी की क्या दशा होती है हॉस्टलों में। तो इस यूजीसी को जो लाया गया, इसको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर अपमानित ना किया जाए। अगर अपमानित किया जाएगा तो जो 5 लोगों की कमेटी बनी है वो रिपोर्ट करेगी, तो उसकी शिक्षा बाधित होगी, जेल जाना पड़ेगा, तरह तरह के काम। और पंडित जी ने बना के भेजा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बैठे पंडित जी उसको इसमें कर दिए। तो ये हम लोगों का छलावा है। और तीसरा मामला है किसानों के एमएसपी का। किसानों के एमएसपी का मामला है। 1 महीना 13 दिन तक दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किए। 700 किसान शहीद हुए। कितने? 700 किसान शहीद हुए। अन्नदाता 700 मरा, लेकिन मोदी जी के जूं नहीं रेंगी। और मोदी जी के समय में किसानों के एमएसपी की एक समिति बैठाई गई थी। वो उनका नाम थोड़ा मैं भूल रहा हूं। वो कृषि वैज्ञानिक, बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे। उनकी रिपोर्ट आ गई। मोदी जी ने कहा था कि अगर ये रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं एमएसपी लागू करूंगा, लेकिन मोदी जी को जूं नहीं रेंग रही है। और चौथा मुद्दा है बड़े दमदारी का, कोड की चोरी का। पहले नंबर का चोर
राहुल गांधी, ये ईवीएम, ये बेचारे बड़ी दमदारी से हल्ला मचाते हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। ये नहीं कह पा रहे हैं कि ईवीएम से चोरी हो रही है। साथियों, ईवीएम को जापान रूस बनाया, ईवीएम को अमेरिका बनाया, ईवीएम को जापान ने बनाया। वहां पर जिस देश ने ईवीएम को बनाया, उस देश में वहां की न्यायपालिका ने बड़ी दमदारी से एक सिरे से खारिज कर दिया कि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन से फ्री फेयर मतलब पारदर्शी पूर्ण चुनाव संभव नहीं है, इसलिए चुनाव बैलेट पेपर से होगा। और धन्य है इस भारतवर्ष में एससी एसटी ओबीसी की 9 पार्टियां, मैं सवर्णों की बात नहीं बोलता, वो तो लुटेरा ये है, एससी एसटी की नामी गिरामी 9 पार्टियां, और 9 के मुख से जू नहीं रेंग रही है कि आंदोलन खड़ा कर दें। और हम लोग बिल्कुल आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस समय इस सरकार में जो कोई बोलने को तैयार नहीं, हम लोग रोड पर अपनी बात कहने को तैयार हैं। और अपनी दीन दशा की हाल बता दूं, आज जो मठ मंदिरों में पैसा है, अभी राजेंद्र ने बताया तमाम आंकड़े, मैं एक आंकड़े आपको पेश कर रहा हूं। मठ मंदिरों में जितने पैसे हैं, उस पैसे को केवल निकाल लिया जाए तो हमारे इस भारत देश के मूल निवासियों के हिस्से में एक परिवार को 3 करोड़ हिस्सा मिलेगा। कितना? 3 करोड़ हिस्सा मिलेगा। और केंद्रीय आमदनी मार्च टू मार्च 1 वर्ष का 42 लाख करोड़ रुपया है। कितना? 42 लाख करोड़ रुपया। लेकिन ऐसे इधर उधर आचा पाचा घुमाई टहराई मशरूम की खवाई सब में चला जा रहा है। हमारी दशा इस दीन की हीन बनी है। तो बातें बहुत हैं, मैं अपनी बात को यहीं से विराम करता हूँ। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी, आपने अपना बात रखा, इसके लिए धन्यवाद। अब हम वक्ता के कड़ी में माननीय शकील अहमद साहब, जो कि बैद जी के नाम से पुकारे जाते हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, सर आए अपना बात रखें। माननीय शकील अहमद सिंह। अच्छा, चलिए ठीक है। अब हम वक्ता के कड़ी में माननीय एडवोकेट कृपाशंकर प्रसाद, हाई कोर्ट इलाहाबाद एवं ILPA का प्रदेश अध्यक्ष माननीय एडवोकेट कृपाशंकर प्रसाद साहब आए, अपना बात रखें।